हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। और कौन सी बुक का है? एनसीईआरटी न्यू बुक का है। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, मतलब जो एक्सरसाइज 1.2 इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। बुक एग्जीबिशन का मतलब होता है जो बुक की प्रदर्शनी लगती है, उसमें क्या कहते हैं, टिकट लगते हैं, ठीक है, ताकि लोग आकर के उसको विजिट करें और देखें, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द एट द काउंटर, मतलब जो काउंटर पे नंबर ऑफ टिकट मतलब बिके थे, सोल्ड हुए थे, ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751, मतलब कि 1094, 1812 और 2050 एंड 2751 टिकट बिके थे। पहले दिन ये बिका था, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना बिका था, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days, ठीक है। कह रहा है कि टोटल नंबर कितने बिके होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, टिकट सोल्ड, मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। टिकट सोल्ड ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में कितना हुआ था, 1094, ठीक है। टिकट सोल्ड, फिर से, ऑफ सेकेंड डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1812, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे में क्या हुआ था, टिकट सोल्ड ऑफ थर्ड डे इज इक्वल टू कितना था, 2050, ठीक है। उसके बाद टिकट सोल्ड ऑफ फोर्थ डे इज इक्वल टू कितना था, 2751, ठीक है। सिंपल सा था। तो टोटल जो टिकट, टोटल लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, टोटल टिकट सोल्ड, मतलब चारों दिन का पूछा है तो टोटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस कितना हो जाएगा, 2751, ठीक है। यहाँ जोड़ते हैं 1023 और 7 कितना आएगा यहाँ पर, लास्ट में यहाँ पर 7 आएगा, फिर 5 5 10 और 9 और प्लस 1 कितना, 10 10 10 कितना हो जाएगा, 20 20 को आ गया 0, ठीक है। कैरी आ गया 2 8 और 2 10 और 10 में 2 7 जोड़ेंगे तो 27 को क्या आ जाएगा 7, कैरी आ गया 2 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 7 8, सॉरी यहाँ 17 था ना तो 1, यहाँ पर कैरी कितना आ जाएगा 7, मतलब 7707, ठीक है। इतना टिकट क्या हुआ था, सोल्ड हुआ था, मतलब पूरा मिला करके, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। शेखर नाम का कोई लड़का है, वो बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में 6980 रन उन्होंने बनाया है। ही विश टू कंप्लीट 10,000, उसका इच्छा है, मतलब उनका शेखर का मन है कि मैं 10,000 रन बनाऊँ। हाउ मनी मोर रन डज ही नीड, मतलब क्या करना होगा, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, रन स्कोर्ड बाय शेखर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6980, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रन ही नीड डायरेक्ट लिख देंगे, टोटल नंबर लिख दीजिए, नंबर ऑफ रन ही नीड, सीधा सीधा क्या करेंगे आप, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना ना तो बना चुके हैं, 10,000 तक उनको जाने की इच्छा है, किसको, शेखर को। तो क्या करेंगे, 10,000 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। तो 10,000 माइनस
980। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना, जीरो, यहाँ पर बचा जीरो, जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो एक कैरी यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचा 9, 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 9, और 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब 3020 रन के शिखर को चाहिए, मतलब 10,000 रन पूरा करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स। ठीक है, जो कैंडिडेट इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता था उसका वोट कितना था 5,77,500 वोट्स। ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। ठीक है, रेवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब जब भी इलेक्शन होता है दो लोगों के बीच में होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ठीक है, तो जो जीतने वाला जो सक्सेसफुल व्यक्ति था उसको इतना वोट मिला, और जो उसका प्रतिद्वंदी मतलब जो हार गया उसके सामने जो खड़ा था वो इसको इतना वोट मिला। ठीक है, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब पूछ रहा है कि कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता था। ठीक है, तो क्या करना होगा, सीधा सीधा डिफरेंस, मतलब ये 3 लाख पाया, 5,77,500 पाया था, और ये 3,48,700 पाया, मतलब 3,48,700 पाया। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, सीधा सीधा कि कितना इससे ज़्यादा वोट पाया था। ठीक है, तो चलिए सिंपली इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमेशा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट कितना पाया था सक्सेसफुल वाला 5,77,500। ठीक है, इतना वोट्स पाए थे। उसके बाद रिवल कैंडिडेट, ठीक है, सिक्योर्ड वोट्स कितना मिला था 3,48,700। ठीक है, इतना वोट्स मिला था। अब सिंपल से क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, मार्जिन ऑफ वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस के। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर आपकी क्लास में कोई लड़का 20 पाया है, नंबर मार्क्स पाया, ठीक है, 20 में से 20 पाया है, और कोई आपका दोस्त वो कितना पाया 15 पा गया, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब कौन इससे कितना ज़्यादा पाया है, डिफरेंस निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 नंबर उससे ज़्यादा पाया है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 वोटर थे, मतलब 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने एक वोट इतना पाया और एक इतना वोट पाया है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ वोट्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा ये 5,77,500। ठीक है, माइनस 3,48,700। देखिए यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा कितना आ जाएगा, सिंपल सा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो, यहाँ पर तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 7 तो नहीं जाएगा, तो एक कैरी लेंगे। 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, यहाँ पर 6 बचेगा, और 6 यहाँ पर 8 है, फिर 16 यहाँ पर कहीं लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से 8 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचा 2, कॉमा यहाँ लगा लीजिएगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ क्या बचा 4, यहाँ बचा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ बचा 3, तो 5 में से क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2। तो 2,28,800 का मार्जिन उनके बीच में था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ वोट कितना था, इतना था। मार्जिन ऑफ वोट का मतलब उनके बीच में कितना डिफरेंस था। ठीक है, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने जो वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का अपलोड किया है, और उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1, मतलब कि जो नोइंग आवर नंबर है उसका मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में समझा, उसको जाकर आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन का वीडियो कंपाइल करके एक ही साथ में डाल दूँगा, एक शॉर्ट, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, ताकि आप एक साथ इंट्रोडक्शन भी देख लें और एक साथ आप क्या करें, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक
भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कीर्ति बुक स्टोर करके सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून, मतलब पहले वीक, जून के पहले वीक में इतने रुपए की क्या किया, किताब उन्होंने बेचा। एंड बुक वर्थ 4,07,86 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ, ठीक है, इसी मंथ में उन्होंने दूसरे वीक में इतने रुपए का किताब बेचा। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कह रहा है किस वीक में सबसे ज़्यादा मतलब सेल हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, तो सबसे ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि सेकंड वीक में ज़्यादा हुआ था, यहाँ 2 लाख था, यहाँ 4 लाख है। ठीक है, कितना ज़्यादा हो तो इसके लिए हमको माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितना था, 2,85,891। ठीक है, उसके बाद बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितना हुआ था, सेकेंड वीक में लिख लेते हैं 4 लाख, ये रुपीज़ था। ठीक है, इसको रुपीज़ लगा लीजिएगा। 4,07,68, मतलब कि पहले वीक में इतना था और दूसरे वीक में इतना रुपए का किताब को क्या किया गया, बेचा गया था। टोटल सेल कितना हुआ था, अगर देखा जाए, टोटल सेल इन फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2,85,891 प्लस 4,07,68। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 15, यहाँ हो जाएगा 5, कैरी आ गया 1, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 9 आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, उसके बाद फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा कितना आ गया, 6,86,659 आ गया। ठीक है, टोटल सेल आया है। तो जो टोटल सेल हुआ था फर्स्ट और सेकेंड वीक में कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल पूछा था। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या लास्ट में कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। सबसे क्लियर यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे, क्लियरली सेल ऑफ सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में 4 लाख है और इसमें 2 लाख है। ठीक है, लगभग 2,85,000, यहाँ पे 4 लाख है। सेकेंड वीक इज more than the फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक सेल। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे जो बड़ा वाला, मतलब 4,00,00768, मतलब 4 लाख माइनस उसके बाद कितना 285, कॉमा लगा दीजिएगा, और 891। अब इसको माइनस करते हैं, सीधा सीधा माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, सिंपल 1,14,000, ठीक है, 877 आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका डिफरेंस आया है। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट होगा, ठीक है, कैंडी फुल लिखा गया, कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसको कैंडिडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट दिस 62743 ईच ओनली वंस। मतलब ईच को क्या करना है, एक ही बार आपको यूज करना है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं, विदाउट रिपीटेशन होगा। ठीक है, और आपको बताना है सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लोएस्ट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट बनाने का मैंने आपको तरीका एकदम सिंपल बताया था। ग्रेटेस्ट यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट या ए होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। कौन कौन सा डिजिट यूज करना है आपको पता ही है। जब 5 डिजिट का जब ग्रेटेस्ट पूछे तो
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे बड़े में, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा 7 6 4 3 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। उसी के बाद हम लोग अगर स्मॉलेस्ट देखेंगे, लीस्ट क्या बोला है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इसको करेंगे, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, छोटे से बड़े में, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक, यूजिंग डिजिट, ठीक है। इस डिजिट को यूज करके क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 6 और ये 7 कॉमा लगा लीजिए 3 के बाद। अब इसको क्या करें, इसका डिफरेंस पूछा है, देयरफॉर द डिफरेंस, ठीक है, देयरफॉर द डिफरेंस इज क्या होगा, इज लिख लीजिएगा, इक्वल टू 7 6 4 3 2 माइनस करेंगे 2 3 4 6 7। अब देखिए 2 में से 7 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ बचा 2 फिर यहाँ पर कैरी लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 3, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 30 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बचा 5, अगर 5 से कैरी मतलब 5 कैरी लेंगे जो होते हैं, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से अगर 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो डिफरेंस आ गया 52,965, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे, मतलब स्क्रू बनाता है, एंड हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। सिंपल सा बनाएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए एक दिन में ये क्या करता है, एक दिन में लगभग इतना बनाता है, तो एक महीने जनवरी 2026 में, सॉरी जनवरी 2006 में कितना वो स्क्रू बनाएगा, ठीक है। तो नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में कितना बनाता है स्क्रू 2825, ठीक है। तो मंथ देखिए, जो जनवरी होता है वो कितने दिन का होता है, जनवरी 2006 कितने दिन का होता है, वो 30 डे का होता है, कितने 31 डे का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो 31 डे में कितना बनाएगा, लिखेंगे सीधा सीधा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्क्रू लिखिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रू इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 2825, इसका क्या करेंगे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 87575, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। सीधा सीधा आप लिख देंगे क्या, देयरफॉर द मशीन, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्या, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 screw in the month of January 2006। क्लियर कट एकदम समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है बच्चों। सभी को आपको समझ में आ गया, और समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। एक बात याद रखिए, सॉरी जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मर्चेंट हैड 78,952 विथ हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, ये रुपीज़ में है, ठीक है। 78,952 रुपीज़ उसके पास है, ठीक है। मर्चेंट व्यापारी, मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी जो सामान का लेन देन करते हैं, ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, क्या करता है वो ऑर्डर देता है फॉर परचेसिंग 40 रेडियो, ठीक है। 40 रेडियो सेट ऑर्डर करता है, और एक का कितना दाम है 1200 रुपये, मतलब एक रेडियो सेट का दाम कितना है 1200 रुपये है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस, मतलब कि कितना रुपये उसके पास बचेगा वो, मतलब खरीदने के बाद, वो रेडियो 40 रेडियो खरीदने के बाद, और एक रेडियो का दाम कितना है 1200 रुपया। तो सीधा सीधा लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल टू रुपीज़ 1200, ठीक है, 1200, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, क्योंकि 40 रेडियो लेना है, कॉस्ट ऑफ
40 रेडियो इज इक्वल टू 40 इंटू 1200, ठीक है। इसकी प्राइस रुपीज़ लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो, तो 3 जीरो 1 2 और 3 जीरो लगे 12 3 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये 48,000 रुपीज़ का इसका क्या हो गया, मतलब परचेस हो गया, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास ये पैसा आया, मतलब रेडियो का पैसा कितना आ गया, 48,000, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, नाउ टोटल मनी माइनस मनी स्पेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। जो टोटल मनी उसके पास था और माइनस करेंगे तो जो मतलब जितना उसने व्यापारी ने खर्च किया, तो टोटल मनी कितना था उसके पास, 78,952 माइनस 48,000। तो ये हमारा रिमेनिंग पैसा होगा आफ्टर द परचेस। क्या करा, रिमेनिंग मनी, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर रिमेनिंग मनी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मनी। अब रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, जीरो में, ये 2 में से 0 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 9 0 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब 30,952 रुपीज़ को क्या हो गया, बच गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रुपीज़ 30,952 विल रिमेन with her after the purchase, with her after the परचेज। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कि 40 रेडियो खर्चा करने के उसको कितना रुपये यूज हुआ, 48,000, मतलब 48,000। उसके पास, उस व्यापारी के पास पहले से ही 78,952 रुपीज़ था, तो उसमें से उसको हम लोग क्या माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग उसके पास पैसा कितना बचेगा, 30,952 रुपये, मतलब 30,952 रुपीज़ उसके पास बच जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते क्या करा है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था, उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 65 का, उसकी जगह पर उसको किसका मल्टीप्लाई करना था, 56 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है, अब बाय हाउ मच वाज ही आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर होगा, मल्टीप्लाई इससे करना था लेकिन करके दे दिया 65 थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर क्या आया था, देखिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ। रॉन्ग आंसर क्या आएगा, देखिए अगर देखा जाए तो रॉन्ग आंसर क्या आएगा, जो 7,236 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई किया, हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने रॉन्ग से मल्टीप्लाई किया है, रॉन्ग, ठीक है। और अगर करेक्ट देखा जाए तो करेक्ट क्या था, करेक्ट ये था कि 7,236 में किसका मल्टीप्लाई करना था, 56 का, तो हम लोग 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि पूछा कितना ज़्यादा है करेक्ट से, ठीक है। तो देखा जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 30 को 0 कैरी आया 3, ठीक है। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 18, 18 को 8 कैरी आया 1, 6 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी आ गया 1, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 कैरी 1 था कितना हो जाएगा 36, एक यहाँ पर छोड़ते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आ गया 3, 6 3 जा 18 19 20 21 को 1 लिखेंगे, कैरी कितना आ गया 2 आ गया, 6 2 जा 18 कितना हो गया 6 2 जा 18, सॉरी 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 7 जा 42 और 42 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 43। अब इसको पूरा ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 6 12 14 1 और 1 2 और यहाँ पर एक कैरी हो गया 3 6 और 4 10 होता है, कैरी इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 4, मतलब 44,70,340 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा रॉन्ग था, ये वाला हमारा क्या आंसर आया था, ये रॉन्ग आया था। अब राइट देखते हैं करेक्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 को 3 कैरी आया 36 को 6 कैरी आया 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 को क्या हो जाएगा 1 कैरी आ गया 2, 6 2 जा 12 13 14 को कितना हो जाएगा 4 कैरी आ गया 1, 6 7 जा 42, 42 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, उसके बाद 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 को कितना हो जाएगा 0 कैरी आया 3, 6 5 3 जा 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 को हो जाएगा 8 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 कैरी आया 1, 7 5 35, 5 7 जा 35, 35 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए ऐड करते हैं,
ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और 4 8 कितना हो जाएगा 12, कैरी आ गया 1 1 3 4 एक 5 आ गया। ठीक है, क्या हो गया ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 4, मतलब 4,05,216 आ गया। मतलब अगर हम सही अगर मल्टीप्लाई करते 65 की जगह 56 मल्टीप्लाई करते तो हमारा इतना आंसर आता, लेकिन हमने गलती से यहाँ ये मल्टीप्लाई करते। कितना इसमें गलती कितनी है, लिखा है क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाय हाउ मच वाज ही आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना ज़्यादा है ग्रेटर, तो क्या करेंगे सीधा सीधा माइनस कर देंगे। डिफरेंस इन आंसर सीधा सीधा लिखेंगे क्या, डिफरेंस इन आंसर्स। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस करेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए 4 ठीक है, देखिए 4,70,340, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4,05,216। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा 3 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ से ये 1। ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा, ये 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 6 0 हो गया, मतलब 65,104 क्या हो गया आंसर में डिफरेंस आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मतलब कोई एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए। ठीक है, शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर आप शर्ट बनाने चाहते हैं तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, एक 40 मीटर क्लॉथ है लंबा सा। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कह रहा है कि 40 मीटर का लंबा कपड़ा है, उससे हम लोग कितना शर्ट बना सकते हैं और बनाने के बाद कितना कपड़ा बच सकता है। तो चलिए एकदम सिंपल से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम सिंपल सिंपल लिखते हैं। ठीक है, क्लॉथ, जो क्वेश्चन देता है उसको पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, दिया हुआ है क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। ठीक है, 1 शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कितना कपड़े चाहिए, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज कर दें या तो इसको भी मीटर में चेंज करना, ये तो मीटर पहले में, या तो इसको मीटर में चेंज कर ले, या तो सीधा सीधा इसको भी सेंटीमीटर में इसको भी सेंटीमीटर में। तो याद रखिएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ पर तो 100 लिख देंगे, 2 × 100 और ये प्लस 15, तो टोटल इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट लगा के बाहर सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो टोटल ये 200 + 115 कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। मतलब 215 सेंटीमीटर एक शर्ट बनाने के लिए हमको लगेगा। ठीक है, टोटल हमारे पास है कितने, लेंथ ऑफ क्लॉथ देखा जाए तो कितना हमारे पास है, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 40 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 40 × कितना हो जाएगा 100, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि हमको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में ला दिया है। दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, अगर 2 रुपये लोगों को बांटना है तो आप क्या करते हैं, दो फिर कितने लोगों को बांट सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 5 या 10 आ गया, 1 रुपये भी नहीं बचेगा, तो मतलब ये 5 लोगों को आप डिवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से ये हमारा शर्ट एक शर्ट बनेगा और टोटल कपड़ा इतने, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा कि हम कितने कपड़े बना सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा रिमाइंडर कुछ बच जाएगा तो वो बचा हुआ कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड बनाते हैं ये और ये, टोटल कितने हैं, 4000 है, यहाँ पर लिखेंगे कितना 215। तो 215 में अगर इधर देखिए ये 3 अंक है, 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो ये 215 का अगर 2 गुना 2 बार में लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 से ज़्यादा 430 हो जाएगा। तो ये 430 तो होना नहीं चाहिए, एक ही बार में लेके जाना पड़ेगा, तो एक ही बार लेके जाएंगे तो 215 लिखेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 है 0 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 में से कितना जाएगा, तो 5 जाएगा, तो 5 यहाँ बचा 9 9 में से 1 जाए 8 और यहाँ बचा हमारे पास 3 3 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 185 बच गया। उसके बाद फिर हम 0 उतार लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है। ठीक है, अब देखना होगा कितना जाता है, तो 2 9 18 लेकर जाएंगे तो 9 टाइम से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, नहीं अगर मतलब थोड़ा सा अगर आप रफ वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 2 ये पहला डिजिट देखिएगा और यहाँ पर इसका पहला, तो ये 1 है तो अब 2 ले लीजिएगा, तो 2 9 18, तो 215 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, कैरी आ गया 4, 9 1 जाने 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 2 9 9 18 19 कितना हो जाएगा 19 है, 35 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको फिर 8 टाइम्स लेके जाना होगा, तो हम 8 टाइम्स लेंगे। जैसे ही 8 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है 40, कैरी आ गया 4, 8 1 जा 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 12 को कितना लिखेंगे 2
और कैरी आ गया 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 17, 1720 आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 30 और ये कितना 1, तो 130 सेंटीमीटर तो कपड़ा यहाँ पर क्या हो गया बच गया। कपड़े टोटल बनेंगे कितने 18 शर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे जरूर, आप लिखना है इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर 18 डिवाइड आने के बाद जो आता है वही बनता है 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच। ठीक है, मतलब कि वो 18 शर्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इतने कपड़े से। ठीक है, एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, अब इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में भी, तो ये 100 मीटर यहाँ से, अरे 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं कैसे कैसे मैंने प्रोसेस करके आपको अच्छे समझा दिया। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए ध्यान से। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसमें मेडिसिन पैक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ईच वेटिंग मतलब ईच का वेट कितना है, लगभग 4 kg 500 ग्राम है। ठीक है, मतलब 4 किलो 500 ग्राम है। ठीक है, हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब एक वैन है जिसमें 800 kg तक मतलब सामान को लोड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा लोड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कितने बॉक्स इस वैन में लोड किए जा सकते हैं, मतलब इसमें भी आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, सिंपल सा, द वेट ऑफ लिखेंगे क्या, द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, इसको भी आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 4 kg में कितना हो जाएगा 4000 ग्राम, तो 4 इंटू 1000 और प्लस 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4500 ग्राम हो जाएगा। क्लियर कट एकदम बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम लोड क्या है, मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। ठीक है, वैन में कितना लोड हो सकता है 800 kg, कितना 800 kg, तो 800 kg को चेंज कर दिए कितना हो जाएगा 800 kg और 1000 ग्राम होता है 1 kg में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 और 3 इतने ग्राम मतलब लोड किया जा सकते हैं एक वैन में। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब आगे चलेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस को करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ताकि मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे 4500 से, किसका डिवाइड करेंगे 1 2 0 3 4 5 5 जीरो से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट 4 5 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी 4 डिजिट लेना होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दोबारा करेंगे, इसको 2 गुना अगर करेंगे 4500 2 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 45 2 जा कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा 1 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 टाइम से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, अब माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये जीरो में जीरो जाए जीरो, जीरो में जाए जीरो, यहाँ बचा 10, तो 10 में से मतलब जीरो, तो यहाँ से कह लेंगे 10, 10 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3500 आ गया। फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार में लेके जाना पड़ेगा इसको, हमको 7 टाइम्स में लेके जाते हैं, अगर 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बार बार बच्चों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 45 में मान के ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 टाइम्स पे लेके जाएंगे, तो 45 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ठीक है, यहाँ पर हम 7 लिख दे रहे हैं, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो नहीं 7 पचे 35 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर बचा करी 3, 7 चौक 28, मतलब 7 4 जा 28 29 30 31 कितना हो जाएगा 31। डी माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पर 10 है, 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 35। फिर से देखिए 3500 आ गया, तो 3500, फिर एक जीरो यहाँ पर बचा, तो एक जीरो हमने निकाल लिया। ठीक है, जैसे निकाला तो फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा, अब ये 7 टाइम्स में जाएगा तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 31500। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, फिर से हमारे पास 3500 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास इतने बॉक्स क्या कर सकते हैं वैन में हम लोग लोड कर सकते हैं, और इतना जो है बच जाएगा, मतलब इतने वो चीज़ें बच जाएंगे। तो वो पूछा नहीं, बचा ये नहीं पूछा कितना बचेगा क्या नहीं, तो हमको बस सीधा सीधा यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर 1
177 boxes can be loaded इन वैन। ठीक है, वैन में कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है? बस 177 को लोड किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 11 पर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, अगर उसका स्कूल यहाँ पर है और उसका होम मतलब उसका हाउस यहाँ पर है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सिंपल सा, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एक किलोमीटर को आप चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा इसको चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो 1875 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन स्कूल से होम की जो दूरी है, हाउस की जो दूरी है, वो 1875 मीटर होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। एवरी डे शी वॉक बोथ वे, मतलब वो जाता है और आता है। ठीक है, स्कूल जाता है और स्कूल आता है, जैसे कोई हर बच्चा करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डे, मतलब 6 दिन में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है? 1875 मीटर। सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, क्या? उल्टा, अपोजिट। डिस्टेंस बिटवीन होम नहीं, हाउस लिख लीजिए, हाउस लिखा हुआ है तो हाउस लिख सकते हैं, एंड स्कूल। ठीक, कितना है? 1875। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, टोटल लिखेंगे क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई स्टूडेंट बाई स्टूडेंट इन 1 डे कितना हो जाएगा? जाता है 1875 मीटर और आता भी 1875 मीटर। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 7 7 5 7 7 14 15, यहाँ हो जाएगा 5। उसके बाद 8 8 16, 16 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17, और 17 को लिख देंगे 7। ठीक है, 17 को 7 कैरी आ गया 1 1 1 2, मतलब 3750 मीटर ये जाता आता है एक दिन में। ठीक है, तो 6 डे में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3750 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 जा 0, 6 5 जा कितना हो जाएगा? 0, मतलब 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42, 43, 44, 45 को 5, कैरी आ गया 4, 6 3 जा 18, 19 20 21 22, तो कितना हो जाएगा? 22,500 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप क्या करेंगे, चेंज करना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं चेंज करके, देयरफॉर 22,000 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 22 किलोमीटर। ठीक है, तो 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे। ठीक है, मतलब 6 दिन में उसने क्या किया? 22 किलोमीटर 500 मीटर उसने कवर किया। ठीक है, 22 किलोमीटर गया और 500, मतलब 22.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या अगर मीटर में कहेंगे तो 22,500 मीटर उसने कवर किया 6 दिन में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको आपको कंपाइल वीडियो भी दे दूंगा, जिससे आपको एक वीडियो में ही सारी चीज़ें आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें मैंने बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 6 के नाम से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग करते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अ वेसल्स हैज़ 4 लीटर 500 मीटर ऑफ कर्ड। ठीक है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, मतलब कि एक वेसल्स एक बर्तन है, वेसल्स मतलब बर्तन होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी? इतनी है। ठीक है, इन हाउ मेनी ग्लासेस
ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है। इसमें भी डिवाइड करना होगा। 25 ml का कोई ग्लास है और टोटल इतने दही है। कड़ मतलब होता है दही, दही है इतना 4 लीटर 500 मतलब 4.5 लीटर 4.5 लीटर कह सकते हैं इसको। तो कितना भर सकता है, मतलब कितनी ग्लासेस उसको भर सकता है। तो डिवाइड करेंगे इसको, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल्स, तो क्या हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर को अगर हम चेंज करेंगे 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, इसको आप मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000, तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4000 और 500 पहले से, तो कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लास का कितना है 25, तो लिखेंगे क्या कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू कितना है 25 ml है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, ठीक है। कितना फिल्ड होगा उसको डिवाइड करेंगे 45 में से, ठीक है। तो 4500 ml को डिवाइड कर देंगे किससे 25 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं डिवाइड हम लोग। ये हो गया 45 और ये हो गया 25, ठीक है। 25 1 जा 25, यहाँ पर लिखेंगे 25, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जा 0, यहाँ बचा क्या 2, 20 आ गया। अब तो डिवाइड जाएंगे तो एक फिर यहाँ से क्या करेंगे 0 नीचे लिख लेंगे। 0 लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे और सॉल्व करता हूँ इसको। तो अब 25 देखिए 25 4 जा 100 होता है और 25 8 जा 200 होता है। 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो बच गया। तो एक जीरो यहाँ पर आप उतार के यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको एक जीरो उतारना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा। बचा कितना, एक भी नहीं बचा, जीरो यहाँ पर बचा, ठीक है। तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल कितना आ गया 180 ग्लास। तो लिखेंगे लास्ट में क्या, देयरफॉर 180 ग्लासेस ऑफ या ग्लासेस कैन बी filled by, ठीक है, कैन बी फिल्ड बाई कर्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर की दही था और 25 ml वाली ग्लास थी, ठीक है। तो उसमें कितने दही भरे जा सकते हैं, तो 180 ग्लास भरे जा सकते हैं इतनी दही से, ठीक है, अगर 25 ml की ग्लास है तो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ें भी समझ में आई होंगी। आप अगर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। मुझे प्यार देने के लिए आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे चैनल को बूस्ट कराते रहिए। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आप सभी के लिए अच्छे क्या करूँगा, डाटा और कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ अगर पूछना है तो आप मेरे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7355760679, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा 7 वर्किंग डे में, ठीक है। 7 दिन के अंदर ही अंदर दे दूँगा। वैसे मैं 1-2 दिन के अंदर ही दे दूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं 7 दिन का टाइम रखता हूँ ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर आपने दिया नहीं। तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर देता हूँ, तभी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।